एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने बहुत बढ़िया मूव्स दिखाई, दोनों तरफ की मूव देखने को मिली। शार्प डिक्लाइन और उसके बाद शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। इंट्राडे के अंदर हमने तकरीबन हाई से 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की एक गिरावट दिखाई और जाते जाते तकरीबन 200 पॉइंट की एक बड़ी रिकवरी भी दिखाई। और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, उससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जो मैंने मार्केट ओपन होने से तकरीबन 15 घंटे पहले पोस्ट की थी। उस वीडियो को देखकर आप आज के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं या जो नए जुड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है और उसकी परफॉर्मेंस आज की तकरीबन 6 ट्रेड्स हमने लिए और पहले 2 घंटे के अंदर ही उसमें से तकरीबन 4 से 5 ट्रेड हमने क्लोज कर दिए प्रॉफिट में, और वो भी तब जब मार्केट में गिरावट नहीं आई थी। और अगर हमने इन ट्रेड्स को मार्केट की गिरावट तक होल्ड किया होता तो जहां हमने स्टॉक को कवर किया था वहां से भी हमें 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट रहता। वोल्टास के अंदर मुझे केवल ₹8.25 का प्रॉफिट रहा, जबकि एक टाइम तक वो और नीचे ₹30 गिर चुका था। इसको हम शॉर्ट करके ट्रेड कर रहे थे। फ्यूचर्स के अंदर केवल 4,200 का प्रॉफिट रहा और ऑप्शन बाय करके ट्रेड हो रहा था, तो उसके अंदर केवल 3,000 का प्रॉफिट रहा। तो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं रहा, लेकिन प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। बीपीसीएल को हमने लॉन्ग करके ट्रेड किया और आप देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी ये एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़ा रहा, कोई गिरावट नहीं दिखाई और अल्टीमेटली जाते जाते तक हम इसमें ₹2 का प्रॉफिट था और ऑप्शन के अंदर जिसने ट्रेड लिया था उसको ₹1 के आसपास का प्रॉफिट था। यूबीएल एक टाइम हमारे 7 से ₹8 फेवर में था, लेकिन गिरावट गहराई तो इसके अंदर भी बड़ी गिरावट आई, लेकिन केवल ₹4 हमारे अगेंस्ट क्लोज हुआ है और 700 का ये लॉट साइज है। बैंक निफ्टी का एक मैंने बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, उसका एक्चुअल रिजल्ट्स तो आप देखिए एक्सपायरी वाले दिन ही मिलता है। बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी, हाँ, बैंक निफ्टी का बनाया हुआ है। श्री सीमेंट के अंदर मैंने ₹128 का प्रॉफिट लिया शॉर्ट साइड पर, और अगर मैंने वेट किया होता तो इसमें मेरा 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहता। और आप समझते हैं कि 25 शेयर्स का लॉट साइज है तो कितना बड़ा प्रॉफिट रहता, लेकिन छोटे से प्रॉफिट में हम निकल गए ₹3200 के प्रॉफिट में। गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देखिए, कल तक मैं इसमें ₹80 ट्रैप था और आज ₹140 की गिरावट आ गई थी इंट्राडे में। तो हमने तो खैर ₹11-12 का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया, ₹7200 का प्रॉफिट रहा और ऑप्शन के अंदर भी कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं रहा, केवल 2.5 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट रहा। अगर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट की बात करूं तो 1625 के आसपास का है। तो आप देख लीजिए इतनी बड़ी मूवमेंट के बावजूद भी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हम प्रॉफिट में थे। अगर किसी ने, जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं, जो हम पहले से जो देखते हुए आ रहे हैं, किसी ने मुझे या मेरी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट पहले 7 दिन तक नहीं करनी, केवल मुझे एनालाइज करना है। उसके बाद आपको अच्छा लगे, आपका मन करे तो ही आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो मैं आपको एग्जिट दे दूंगा आपसे पूछ के। अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। 10 स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स के। सबसे पहले बात करते हैं एचपीसीएल की, और आप मेरी पिछली कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे 7, 8, 10 दिन पहले की भी, चाहे कल की उठा के देख लीजिए। मैंने आपको टारगेट क्या कहा था? पहला टारगेट अब आएगा 289 और 293 की तो आज क्लोजिंग मिली है, और इसके बाद का टारगेट है 300 का, जो ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। तो 300 के टारगेट के लिए आप अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसने 289 को ब्रेक किया है
और केवल 6 से 7 पॉइंट दूर है हम अपने गैप फिल करने के लिए। और जैसे ही ये गैप फिल होगा आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइएगा, उसके बाद वेट मत कीजिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 300 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन लॉन्ग रख सकते हैं। और मैंने नए ट्रेड लेने के लिए कैसे बोला था कि अगर आप नीचे की पुट बेच के सेल करेंगे, बेच के ट्रेड करेंगे, तो भी आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले रहे हैं। उससे यह होगा कि अगर किसी कारण से कोई गिरावट आती भी है तो भी आपकी जो पोजीशन होगी नीचे की बनी हुई है, तो आपको अगर वहां पर ऑप्शन कवर करके फ्यूचर्स को बाय भी करना पड़े तो भी काफी नीचे के रेट्स पे आपको स्टॉक मिलेगा। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता कि स्टॉक 272 ब्रेक करेगा, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखिए। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने गिरावट दिखाई, आज चौथा पांचवा दिन है लगातार गिरावट का, और केवल ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी। मैंने कहा था कि मुझे इसमें कोई और तेजी नहीं लगती क्योंकि हाईली ओवरबॉट स्टॉक था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एक बड़ी ट्रेड देखने को मिल गई थी। अब घूम फिर के हम फिर वहीं आते फिर रहे हैं। एक बार अगर क्लोजिंग बेसिस पे 234 ब्रेक हुआ तो आपको 228 तक के भी टारगेट दिख जाएंगे, और काफी लोग पहले शॉर्ट साइड पर इसको ट्रेड करके ट्रैप हुए भी है। और क्योंकि हाईली ओवरबॉट था, 87 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा था, तो करेक्शन बनती थी। हां, ये एक जो मूव दिख गई थी वो एक अलग बात है, ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी। और मेरे ग्रुप में किसी ने पूछा भी था कि क्या आईटीसी पर मेरा क्या नजरिया है, और मैंने कहा था मुझे आईटीसी बेयरिश लगता है। और उसमें भी मैंने ट्रेड कैसे बताया था कि 235 के आसपास की पुट बाय करके आप 227.50 के आसपास की पुट सेल कर सकते हैं। और आप देखिए फिर से घूम फिर के हम वहीं आ गए। तो मेरे को लगता है कि 234 ब्रेक होते ही 228 के टारगेट दिखेंगे, और किसी को अगर ये स्टॉक बाय करना हो तो 228 के नीचे हैजिंग के साथ बाय कर सकते हैं। तो मैं यहां से शॉर्ट की राय तो नहीं दूंगा, लेकिन डिप पर बाय की एक स्ट्रेटजी रहेगी। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में 4 दिन की मूवमेंट सेम रही है, और अगर इसने 473 ब्रेक किया तो 465 भी दिख सकता है। और आपको पता होगा जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, मैंने इसके अंदर हिंडाल्को को बेचा हुआ है, टाटा स्टील खरीदा हुआ है, क्योंकि हिंडाल्को ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा था, इसलिए इसमें गिरावट लगती थी। और टाटा स्टील तकरीबन 10% की गिरावट दिखा चुका था, तो उसमें मुझे बाइंग लगती थी। अभी कोई मुझे इसमें खास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ट्रेड में कंटिन्यू रखूंगा। अब आता हूं यहां पर आप लोगों को क्या करना है। देखिए अभी तक स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, अभी कोई शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। मैं शॉर्ट करने के लिए आपको कह भी नहीं रहा, 465 या 445 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी ने आज थोड़ा सा संभला, पिछले 3-4 दिन से गिरावट दिखा रहा था, लेकिन जिसको फ्रेश बाय करना हो 4900 के ऊपर क्लोजिंग आने पर बाय कीजिएगा, यहां पर नहीं। और जिनकी पोजीशन बनी हुई है, मैंने कल के वीडियो में कहा था कि कोशिश करिए कि अपनी पोजीशन को क्लोज कर दीजिए यहां पर, क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन चल रही है और मजबूरी भी है, आपको करनी भी है। रीजन क्या है, केवल एक्सपायरी से 2 दिन दूर है, तो जिसको रोल ओवर करना है वो भी कर सकता है, क्योंकि अब आपको जो पुट खरीदनी पड़ेगी वो ऊपर की खरीदनी पड़ेगी, और यहां तक का अपने फ्यूचर्स का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। पुट ऊपर शिफ्ट करेंगे और फ्यूचर्स को भी अक्टूबर में शिफ्ट करें, तो यहीं से अब आपकी पोजीशन बनेगी। और 4900 के ऊपर स्टॉक आप मान के चलिए 5030 तक के टारगेट दिखा सकता है। आज बाकी के फार्मा सेक्टर्स में एक अच्छी बाइंग दिखी है लास्ट के 1 घंटे में, तो इसमें वो बाइंग दिखी नहीं है उस हिसाब से, तो इसमें भी बड़ी बाइंग एक्सपेक्टेड है। और सिप्ला देखिए इंट्राडे में इसने अपने सपोर्ट को होल्ड किया 950 और क्लोजिंग मिली 977। यही मैं आपको कह रहा था कि फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर बाइंग दिखी है लास्ट के 1 घंटे में। तो 999 और 1000 के टारगेट मैं पहले भी आपको बात करी हुई थी, लेकिन एकदम से ऐसे टारगेट नहीं आते, एक वेव्स के तरीके से ये टारगेट आते हैं। आप यहां से देखें तो ये स्टॉक धीरे 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 करके ऊपर की टेरिटरी की तरफ ही चल रहा है, तो 1000 मुझे कोई ज्यादा दूर लगता नहीं है।
आप देखिए यहां से इसको पहले गिरावट आई थी और वो प्राइस यही था 975 के आसपास का। जब यहां से ये सपोर्ट ब्रेक हुई, ये बड़ा फॉल दिखा, तो अब हम उसी प्राइसेस के आसपास है। मेरे हिसाब से 1000 का टारगेट आना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहां से बाय करने के लिए नहीं कह रहा। जिन्होंने नीचे से बाय कर रखा है, एक बार अगर एक मूव मिलती भी है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी, उसके बाद फिर डिप का वेट कीजिए, नीचे मिले तो बाय कीजिए। भारती, देखिए भारती में कल के दिन में मैंने आपसे क्या कहा था, कल की मेरी वीडियो देख लीजिए। मुझे लगता है कि अगर 696 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, और किसी को बाय करना हो 696 और 650 के बीच में जहां कंफर्टेबल आपको लगे वहां पर बाय कीजिए। देखिए वॉल्यूम्स बड़े हैं और गिरावट के साथ एक बड़ी मूव दिखाई है इसने। इंट्राडे में 685 भी लगा। कल के दिन में अगर फिर से नेगेटिव खुलता है तो आप मान के चलिए 30 से 40 पॉइंट और गिरावट दिख सकती है। बाकी प्राइस अच्छा रहेगा अगर आप 660 के आसपास या 665 के आसपास आपको ये स्टॉक मिल जाए, फ्यूचर्स में बाय रखी करिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। और ट्रेड अक्टूबर एक्सपायरी में लीजिएगा आप। बजाज फाइनेंस ने, देखिए मैंने जब यहां पे बातें करता था मैंने कहा था कि हमें 7300 के टारगेट दिख सकते थे। उसके बाद टाइम के हिसाब से मूविंग एवरेज भी बढ़ गई और ये मूव मेरे को भी हैरान करने वाली थी, जबकि मैंने ये कहा था कि इतने कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी मूव नीचे की तरफ की आनी चाहिए। यहां पर मेरी उम्मीद के अगेंस्ट गया और आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने 8000 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और मैंने आज पूरा वेट नहीं किया। आप कहें कि मैं अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ हूं, नहीं, मैंने 7700 के आसपास प्रॉफिट बुक किया और ये मूव मुझे आगे की नहीं मिली। और आप देखिए इंट्राडे में हमें 7450 के नीचे के भी प्राइसेस दिखे। अभी हमारी क्लोजिंग इतनी बढ़िया नहीं आई है। अगर किसी कारण से 7470 क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस होकर क्लोज होता है तो आपको 7200 के टारगेट भी दिख सकते हैं। तो बाइंग को अवॉइड कीजिए। 7470 ब्रेक होता दिखे तो हेजिंग के साथ आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। उस केस में टारगेट होगा 7300 का। अरविंदो फार्मा में आज एक बाइंग दिखी है, लेकिन अभी बाय नहीं करना, क्लोजिंग मिलने दीजिए 740 के ऊपर, टारगेट होगा 790 का, तो आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड पर। लेकिन ऑप्शंस के साथ ट्रेड मत लीजिए, ऑप्शन को यूज कीजिए हेजिंग के लिए और ट्रेड लीजिए फ्यूचर्स के अंदर। अंबुजा ने एक गिरावट दिखाई। देखिए आपको पता है कि हमने ट्रेड यहां पर लिया हुआ है, उसके बाद हमने यहां तक मूव देखी, उसके बाद गिरावट देख ली, उसके बाद फिर मूव देखी और पोजीशन अभी तक हम होल्ड करके बैठे हुए हैं। और नुकसान ये आ रहा है कि जो हमने हेजिंग के लिए ऑप्शन बाय की थी उसके अंदर प्रीमियम डिके होता जा रहा है। तो अगर कल के दिन में फिर से कोई मूव किसी कारण से 422 तक आ जाती है तो हम एक बार छोटा सा प्रॉफिट ही सही लेके एग्जिट होंगे और वेट करेंगे या तो 407 के नीचे 7 के आसपास क्लोजिंग मिलने की, वहां पर बाय करेंगे, या 430 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो वहां पर बाय करेंगे। उसके बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि इससे आपको कोई बेनिफिट होगा तो आप मेरे चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, ताकि मुझे भी एक तरह का हौसला मिले कि धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।